सेकंड असेसमेंट देख रहे हैं 11th क्लास का व्यवसाय धन का। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन से। एकल स्वामित्व में व्यापारी का दायित्व होता है तो असीमित असीमित होता है। एकल दायित्व है तो एकल मतलब अकेला है, तो उसमें असीमित हो जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में व्यवसाय पर नियंत्रण किसका होता है? तो जो करता है उसी का होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाता है परंतु आम जनता में नहीं जाना जाता है, क्या कहलाता है? तो गुप्त साझेदार को हम उसको बोलते हैं, यानी सीक्रेट जो है पार्टनर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहकारी समिति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो अधिकतम अधिकतम सेवा प्रदाता। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी के लक्षण क्या है? तो संयुक्त पूंजी में पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सीमित दायित्व होता है, अंशों का हस्तांतरणीयता जो होती है वो भी होती है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी निजी कंपनियां होती हैं उनमें सभी में प्राइवेट लिमिटेड आप देखोगे, बहुत सारी कंपनियों के नाम प्राइवेट लिमिटेड मिलेंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछना आपके पेरेंट्स किस टाइप की कंपनी में जो है काम करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा इस विषय में समझा पाएंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो असीमित हो सकती है। यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को हम चेंज करना चाहेंगे, 50 ना हो करके असीमित हो जाएगी। सार्वजनिक है इसलिए असीमित यहाँ पे होना चाहिए। बाकी आप एक बार ज़रूर कमेंट करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूंजी अभिदान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो निजी कंपनी को इससे गुजरना पड़ता है। नौ क्वेश्चन है, व्यवसाय के प्रकार का चयन करते समय विचारणीय कारक क्या है? तो इसमें आपको दायित्व को, निरंतरता को और पूंजी की आवश्यकता को सभी को देखना पड़ता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो लक्षण बताना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विभागीय उपक्रम आता है, वैधानिक उपक्रम निगम आता है और सहकारी कंपनी भी आती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, वैधानिक निगम का निर्माण होता है, तो यहाँ पर जो है विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी चूकता अंश पूंजी में सरकार की कम से कम साझेदारी हो, तो कितनी परसेंट के आसपास हो? तो 51% के आसपास हो। उसके बाद में सार्वजनिक निजी कंपनी जो कि पीपीपी में सम्मिलित होते हैं, तो निजी क्षेत्र भी होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं, तो ये दोनों के दोनों होते हैं। और कभी कभी कोई भी नहीं होता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा इसके हिसाब से। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति नहीं है, तो व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति जो है दृश्यता नहीं है, उनको आप ढंग से आप समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। उसके बाद में आते हैं पर्यटन सेवा को माना जाता है, तो व्यक्तिगत सेवा माना जाता है। इसके बाद में बैंक का सहायक कार्य क्या है? एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे ऋण देना, चालू जमा खाता खोलना और जमा स्वीकार करना, ये सारे काम तो करता ही है। एक्चुअली वो एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वो आपका एजेंट है, आप जैसे उससे काम करवाना चाहते हैं वैसे वो काम करके देता है। और सामान्य बीमा के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है? तो समुद्री बीमा जो है वो नहीं आता है। अग्नि जो असामान्य बीमा में अग्नि बीमा, फसल बीमा, जीवन बीमा सब आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 19वां क्वेश्चन, इसमें डीटीएच सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर कंपनियों द्वारा करती है। परिवहन कंपनी नहीं कर सकती, बैंक नहीं कर सकती, बीमा कंपनी नहीं कर सकती। आप भी जानते हैं, टीवी देखते हैं, डीटीएच आपने सभी ने लगवा रखा है। और 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धन हस्तांतरित हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब हम करेंगे तो एटीएम से नहीं होगा, एटीएम से हमें मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ द्वारा ये भी नहीं होता है। आरटीजीएस द्वारा जो है ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का मतलब होता है आपको नेट बैंकिंग वगैरह नहीं करना है, आपको अपने कार्ड से करना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किस में यूज़ होता है? आपका क्रेडिट कार्ड द्वारा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको देख लेना, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।